और टेक्नोलॉजिस्ट युवल नोवा हरारे के हिसाब से स्टोन एज में, यानी कि आज से 4000 से 30 लाख साल पहले, जब इंसान कुछ ऐसे दिखते थे, उनकी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी होती थी, ये आदि मानव आज के मॉडर्न इंसानों से ज्यादा खुश हुआ करते थे। सिर्फ एक वजह, वो उस तरीके से जिंदगी जीते थे जिस तरीके से जिंदगी जीने के लिए हमें प्रकृति ने बनाया है, जिसको इग्नोर करने की वजह से आज मॉडर्न जमाने की यह हालत हो गई है कि ये देखना 5 से 6 साल के बच्चों को तक मेंटल हेल्थ के इश्यूज हो रहे हैं और उन्हें स्ट्रेस रिलीफ टॉयज की जरूरत पड़ रही है। मेरा बचपन भी पर्सनली काफी रफ गया। साल भर के लिए तो मैं डिप्रेशन में चला गया था। मुझे याद है बाहरी चीजें मुझे इस तरीके से अफेक्ट करती थी कि एक पल मैं खुशी में उड़ रहा हूं तो बस उसके दूसरे ही पल मैं उदासियों में डूब रहा हूं। बट फिर उसके बाद मेरी लाइफ इस तरह से बदली कि अब मैं कॉन्स्टेंटली एक स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में रहता हूं और मेरा मूड बाहरी चीजों से ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। और इस बदलाव का पूरा क्रेडिट साइंस को जाता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एकदम डीप जाऊंगा हैप्पीनेस के न्यूरो साइंस में, न्यूरो साइकोलॉजी में और हमारे एवोल्यूशनरी पास्ट में, और बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस को क्लियर करूंगा। क्योंकि ये चीज जो हमारे सर के अंदर है ना, ये इकलौता ऐसा एडवांस यंत्र है जो कोई रूल बुक के साथ नहीं आता, लेकिन जिसने इसे ठीक तरीके से इस्तेमाल करना समझ लिया तो जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था, समझो उसने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया। बट हम सिर्फ इसे समझेंगे ही नहीं, बल्कि हम प्रैक्टिकली इस नॉलेज को कैसे यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ को हैप्पियर देन एवर बना पाने के लिए, ये भी डिस्कस करेंगे। आज से 540 मिलियन सालों पहले एक ऐसी घटना घटी जिसे द बिग बैंग ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि 4 बिलियन साल पुरानी पृथ्वी पर बस सिर्फ 15 से 25 मिलियन सालों के अंदर ही 99.9% जीव जो हमें आज दिखते हैं के पूर्वज पलक झपकाते ही जन्म ले चुके थे। सिर्फ इनविजिबल ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा को छोड़कर जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने हैं। इस बिग बैंग ऑफ एवोल्यूशन को द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहा जाता है, और इसी घटना के बाद से ही पहली बार हमारे प्राचीन रिश्तेदारों ने जिंदगी को महसूस करने की काबिलियत हासिल की। जन्म हो चुका था रीढ़ की हड्डियों वाले वर्टिब्रेट्स का। इस जीव को जरा देखना, यह है हमारे प्राचीन कजिन्स और लैम्प्रेस के पूर्वज माइलोकुनमिंगिया और हाइकोइक्थिस। यह है हमारे सबसे प्राचीन रिश्तेदार जिन्होंने इतिहास में पहली बार ऐसा दिखने वाला 3 पार्टेड ब्रेन डेवलप कर लिया था, जिस सिंपल से स्ट्रक्चर में बसने वाला था सारे खुशी और गम का एहसास। देखो, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के पहले जो भी जीव हुआ करते थे ना, वो किसी रोबोट की तरह थे। उनके मूवमेंट के पीछे कोई फीलिंग या मोटिवेशन नहीं हुआ करता था। बस सिर्फ किसी रिफ्लेक्स एक्शन की तरह वो कुछ लिमिटेड ही मूवमेंट्स कर पाते, जैसे लाइट सेंस करके उसके तरफ या उससे दूर भागना, जिसे फोटोटैक्सिस कहते हैं बाय द वे, या किसी केमिकल के तरफ या उससे दूर भागना, कीमोटैक्सिस। इनका शरीर बस एक नर्व्स के जाले की तरह था, बिना कोई सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर के, और इसीलिए कोई स्टिमुलस मिलते ही ये बिना उसे इंटरनली प्रोसेस किए सीधा ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन ले लेते। इनमें कोई अपना खुद का इंटरनल स्टेट नहीं क्रिएट होता। बट हमारे प्राचीन रिश्तेदारों का ये नया 3 पार्टेड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वाला स्ट्रक्चर जैसे ही मिलकर एक सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम बना, अब इससे ये जीव बाहरी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर ले सकते थे, जिन्हें इनका ये सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम प्रोसेस